राधा रानी और तुलसीदास जी को लेकर कथा के दौरान कही गई बातों को लेकर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की मुसीबतें बढ़ती जा रही। उज्जैन के पटदर्शन संत समाज, तीर्थ पुरोहित और कई धार्मिक संगठन ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि पंडित प्रदीप मिश्रा जब तक राधा रानी के मंदिर में जाकर माफी नहीं मांगते तब तक उनकी उज्जैन में कोई भी कथा संत समाज में होने नहीं देगा। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन में श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली मिक्के पुजारी और गुरु संदीपनी जी के वंशज के सानिध्य में उज्जैन के साधु संतों ने कथावाचक प्रदीप मिश्रा द्वारा कहे गए अपशब्दों का प्रदर्शन किया। प्रदीप मिश्रा के खिलाफ 13 अखाड़ों के संत महंत, मंदिरों के पुजारी लामबंद हो गए हैं। वहीं शहर के खाक चौक पर स्थित वेदेही गार्डन में सभी संत एकत्रित हुए और प्रदर्शन किया। इसमें सांदीपनी आश्रम के रूपम व्यास, पंडित राहुल व्यास, पंडित मनीष उपाध्यक्ष, अंगारेश्वर मंदिर सहित धर्म सभा, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज, अखिल भारतीय पुरोहित महासभा और धर्म यात्रा संघ के करीब 100 लोग प्रदर्शन में शामिल हुए। उज्जैन पटदर्शन संत समाज और तीर्थ पुरोहित पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा व्यासपीठ से की जा रही अनर्गल टिप्पणियों पर अपना विरोध प्रकट करते हैं। देवी देवताओं का अपमान करने वाली प्रवृत्तियों पर विधि अनुसार कार्रवाई कर सनातन देवी देवताओं का अपमान करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। इसको लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। पंडित रूपम व्यास ने बताया कि सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहा है। राधा रानी और तुलसीदास जी पर दिए गए बयानों की हम सभी संत निंदा करते हैं और ये प्रण लेते हैं कि प्रदीप मिश्रा जब तक माफी नहीं मांगी तब तक उज्जैन में उनका विरोध होगा। विरोध यहाँ पर किया गया। देखिए, जो पंडित प्रदीप मिश्रा ने माता राधा रानी के बारे में अनर्गल टिप्पणी की है और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी को गंवार कहा है, तो सारा उज्जैन का संत समाज उन पे आक्रोशित है और उसी के विरोध में लोग यहाँ आकर के सारे संतों ने विचार विमर्श किया कि जो ऐसे सनातनी हैं, अपने आप को सनातनी कहते हैं और हमारे सनातन के देवी देवताओं का विरोध करते हैं, तो उन लोगों का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। उनको उज्जैन की धरती में कभी आने नहीं देंगे। यहाँ क्षेत्र में जहाँ भी आएंगे, जहाँ भी उनकी कथा होगी, हम लोग जा कर के उनका विरोध करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे इष्ट राधा रानी के बारे में और गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में अनर्गल जो टिप्पणी की है उसका हम लोग विरोध करते हैं। ये ऐसा है कि जो भी हमारे हिंदू सनातनी हैं, वो सनातन का जो भी विरोध करेगा, कोई भी हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर वो सनातन का विरोध करता है तो उसके लिए हम लोग संत हैं तो एक हाथ में माला लेके भगवान का भजन करते हैं और दूसरे हाथ में भाला लेके। अगर हम शास्त्र का ज्ञान रखते हैं तो हम लोग शस्त्र का भी ज्ञान रखते हैं। इसलिए हम लोग उनका जैसे भी होगा उनका पुरजोर विरोध करेंगे। इसी महंत, वैसे हमारा नाम महंत राघवेंद्र दास है। हम लोग अयोध्या जी से हैं। हमारे गुरुदेव भगवान श्री श्री 108 श्री श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज जो राम जन्मभूमि तीर्थनाथ क्षेत्र के अध्यक्ष हैं और ये सारे सनातनियों के सिरमौर हैं, उन्हीं के हम कृपा पात्र हैं और यहाँ उज्जैन में हनुमान वाटिका आश्रम में उनके तरफ से सेवा देते हैं। जय जय श्री राम। ये जो तथाकथित कथावाचक स्वयंभू पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने मुखारविंद से जो माँ राधा के अपमान किया है, उस अपमान के विरोध में जो हमारे ब्रजमंडल में भी साधु संत समाज ने, पंडित पुजारी समाज ने उसका विरोध किया था और उसको अल्टीमेटम दिया था, वैसे ही आज उज्जैन अवंतिका नगरी में आज हमारे सीधे साधु संत समाज के लोग, हमें साधु संत समाज के श्रद्धा महाराज जी आने साधुगण सब, उस तीर्थ पुरोहित महासभा के लोग, बुजुर्ग और ब्राह्मण समाज के लोग, समस्त ब्राह्मण समाज के लोग और यहाँ पर हिंदू जागरण मंच, सभी लोग यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने प्रदीप मिश्रा का पुरजोर विरोध किया है। जो कि आपने अभी बोला स्वयं महाराज जी ने कि जैसा विरोध ब्रज में हुआ है, इसको 4 दिन का अल्टीमेटम दिया है, वैसे ही प्रदीप मिश्रा को हम 7 दिन का अल्टीमेटम देते हैं कि माँ राधा रानी के मंदिर में जाके साष्टांग दंडवत कर, नाक रगड़ कर माफ़ी मांग, तभी हम उसको माफ़ करेंगे, नहीं तो वो माफ़ी योग्य नहीं है। और आगे की अगर कुछ कार्रवाई करना पड़ी तो हम उसको यहाँ पर किसी प्रकार का उज्जैन में प्रवेश नहीं होने देंगे और ना ही उनकी कोई कथा होने देंगे। भगवान कृष्ण की शिक्षा है, उज्जैन में अगर प्रतिबंध हो जाएगा तो कृष्ण की शिक्षा स्थली में कैसे आ सकते हैं? अगर वो फिर भी बलपूर्वक घुसेंगे तो उसको बलपूर्वक जवाब दिया जाएगा। पंडित रूपम व्यास, मुख्य